एक प्रयास आपके भीतर होना चाहिए। गलत जगह बेटी बिहाने से पहले 50 बार विचार करो। हमने पहले भी कथाओं में कहा कि 3 देने से पहले सोचना। पहले नंबर पर गौ माता को देने से पहले विचार करो कि आप गाय किसको दे रहे हो। दूसरे नंबर पर लक्ष्मी देने से पहले विचार करो आप लक्ष्मी किसके कटोरे में डाल रहे हैं। तीसरे नंबर पर बेटी को देने से पहले विचार करिए कि बेटी किसको दी जा रही है। गाय अगर गलत व्यक्ति के हाथ में पड़ जाती है, कोई आया, तुमने कहा हमारे दादाजी के निमित्त से गौ माता को देना है, गाय दान करना है, तुमने गौ माता के निमित्त से गौ माता का दान दे दिया और अपने दादाजी के निमित्त से गौ माता दे दी। देने के बाद वो लेकर गया, मालूम पड़े उसके खुद के यहाँ रहने की जगह नहीं। गाय ने जब तक दूध दिया उसको संभाल कर रखा, उसके बाद में गाय को दूसरे को बेच दिया। दूसरे से तीसरे के पास गई, तीसरे से चौथे के पास गई, चौथे से पांचवें के पास गई। धीरे 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 वो गौ माता कसाई के हाथ में पहुंच गई। गाय जब कसाई के हाथ में जाकर कटी तो गौ माता ने बद्दुआ दी। किसको? जिसने दान करा था उसको, जिसने दान किया उसको बद्दुआ। लक्ष्मी पैसा ऐसे भिखारी के हाथ में पैसा मत देना, ऐसे भिखारी के कटोरे में पैसा मत देना जो तुम्हारे यहाँ से लेकर जाए, शाम को मदिरा पान कर ले, मांसाहार कर ले, जुआ खेल ले। ऐसे के हाथ में धन न दीजिए। गाय गलत के हाथ में चली जाती है तो गौ माता रोते रोते बद्दुआ देती है। लक्ष्मी गलत के हाथ में चली जाती है तो रोते रोते बद्दुआ देती है। और बेटी जिसकी शादी हम कर रहे हैं, किसी गलत के हाथ में अगर कन्यादान हो जाता है तो वो बेटी रोती है तो बाप को भी रोना पड़ता है। इसलिए 3 सोच समझ कर देने का प्रयास, 3 सोच समझ कर। और मेरा बेटियों से भी निवेदन, दुनिया के लोग कहते हैं कि बेटा अपने माँ बाप को पार उतार देता है। दुनिया के लोग कहते हैं बेटा अपने माँ बाप को पार उतार देता है। शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान शंकर की 6 लड़कियां, 5 जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव और एक जम के बोलो जरा, अशोक सुंदर। लोग कहते हैं बेटा माँ बाप को पार उतार देता है। शिव महापुराण की कथा कहती है एक अशोक सुंदरी, एक अशोक सुंदरी जिसको शादी करने के लिए, जिसको विवाह करने के लिए ढेर सारे असुर भी आए, देवता भी आए, गंधर्व भी आए, अशोक सुंदरी से विवाह करने के लिए आए। एक अशोक सुंदरी, पर अशोक सुंदरी ने मना कर दिया। अशोक सुंदरी ने कह दिया मेरे पिता और मेरी माता पार्वती जहां मेरा विवाह करना चाहेंगी मैं वहां पर विवाह करूंगी। मैं उनके विपरीत नहीं जा सकती, मैं उनके विपरीत में नहीं जाऊंगी, उनके विपरीत नहीं जाऊंगी। मेरा संपूर्ण विदिशा क्या सारे भारत की बेटियों से निवेदन है, शिव महापुराण की कथा में एक संकल्प करो। शास्त्र कहता है घर में अगर बेटी का जन्म हो जाता है और माँ बाप अपनी बेटी का कन्यादान कर देते हैं तो उस माता पिता को कोई नरक नहीं भोगना पड़ता, वो सीधे कैलाश धाम चले जाते हैं। वो सीधे कैलाश धाम की ओर चले जाते हैं, उनको नरक नहीं भोगना पड़ता, उनको नरक नहीं जाना पड़ता।